कक्षा 11 काव्य 9 विषय हिंदी। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। कवि है त्रिलोचन। जन्म सन 1917, मृत्यु सन 2007। प्रगतिशील काव्यधारा के कवि त्रिलोचन का जन्म कटघरा चिरानीपट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी की एवं लाहौर से संस्कृत की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया था। गुलाब और बुलबुल उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन आदि उनके चर्चित कविता संग्रह है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, शलाका सम्मान आदि, मैथिली शरण गुप्त सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। यहाँ संकलित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती में गांव की अनपढ़ लड़कियों और सामान्य जन को नायकत्व प्रदान किया गया है। इस कविता में चंपा की मनोभावना एवं जीवन पद्धति के प्रामाणिक चित्र हैं। चंपा छोटी और नटखट लड़की है। कवि उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उसने शिक्षा की अहमियत को समझ लिया है। चंपा के माध्यम से कवि ने गाँवों की तमाम स्त्रियों की मनोव्यथा का निरूपण किया है, जिनके पति पत्नियों को छोड़कर अर्थोपार्जन के लिए परदेश चले जाते हैं। अनपढ़ होने के कारण वे स्वयं ही चिट्ठी पत्री लिखकर उनके पास भेज नहीं सकती। यह कविता स्त्री शिक्षा पर भी भार देती है। चंपा सिर्फ चंपा नहीं है, यह आज की समग्र ग्रामीण नारी चेतना का प्रतीक है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये शब्द स्वर निकला करते हैं। चंपा जो है वो काले काले अक्षर को जानती नहीं थी। अक्षर का मतलब होता है अक्षर। कवि जब पढ़ने के लिए बैठते थे तो वह चंपा वहाँ आ जाती थी, खड़ी खड़ी चुपचाप कवि जो बोलते थे वो सुना करती थी। उसे बहुत आश्चर्य होता था कि इन काले काले अक्षरों में से ये स्वर कैसे निकलते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा सुंदर नाम के व्यक्ति की लड़की है। सुंदर ग्वाला है, वो ग्वाला है, गाय भैंस से रखता है। सुंदर जो है वो ग्वाला है और गाय भैंस भी रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा चौपायों का मतलब होता है चार पैर वाले पशु, मानी गाय भैंस बैल आदि। चंपा जो है वो गाय भैंस बैलों को लेकर चरवाही करने के लिए जाती है, उनको चराने के लिए ले जाती है। चंपा अच्छी है, चंपा अच्छी लड़की है। चंपा चंचल है और नटखट भी है। वो अच्छी है, चंचल है और शरारती भी है। कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वो क्या करती है, शोरगुल भी मचाती है। कभी कभी वह कलम छिपा देते हैं। कभी कभी लेखक कभी ये कुछ लिखने के लिए बैठते हैं तो उनकी कलम भी छिपा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, कभी जैसे तैसे करके कलम ढूंढ कर लाते हैं, पाता हूँ अब कागज़ गायब, परेशान हो जाता हूँ। जैसे वो पेन ढूंढ कर लाते हैं तो कागज़ गायब हो जाते हैं। कभी फिर से परेशान हो जाते हैं और ढूंढने लगते हैं। चंपा कहती है तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर। चंपा कवि से कहती है कि तुम तो हमेशा कागज़ में कुछ ना कुछ क्या करते हो, गोदने का मतलब होता है लिखना, कुछ ना कुछ लिखा ही करते हो दिन भर। क्या ये क्या बहुत अच्छा है? वो भोली भाली है, इसलिए कवि से पूछते हैं कि क्या ये तुम काम जो कागज़ पर लिखने का करते हो वो अच्छा काम है? ये सुनकर मैं हंस देता हूँ। कवि उसकी बात सुनकर क्या करते हैं, हंसने लगते कि कितनी भोली भाली है। फिर चंपा चुप हो जाते हैं। जैसे कवि हंसते हैं, चंपा बेचारी चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गारे का काम सरेगा। कवि कहते कि उस दिन जो है चंपा आई तो कवि ने उससे कहा कि चंपा तुम भी क्या करो, पढ़ लो, हारे गारे काम सरेगा, कभी न कभी वो तुम्हारे काम तो आएगा। गांधी बाबा की इच्छा है। कवि ने कहा कि गांधी जी की भी यही इच्छा है।
सब जन पढ़ना लिखना सीखे। गांधी जी की भी यही इच्छा थी कि हर एक व्यक्ति पढ़ना लिखना क्या करे, सीखे, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या बालक हो। चंपा ने यह कहा, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा ने कहा कि नहीं, चाहे गांधी बाबा ने कहा, लेकिन मैं पढ़ूंगी नहीं। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। चंपा कहती, तुम तो मुझे ये कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, तो गांधी बाबा पढ़ने के लिए कहेंगे नहीं। वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। वो कहती, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छा आदमी है, तो अच्छे हैं तो वो मुझे पढ़ने लिखने के लिए कैसे कहेंगे, इसलिए मैं तो पढ़ूंगी नहीं। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि ने चंपा से कहा कि देखो चंपा, पढ़ लेना अच्छी बात है। ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। कहते कि तुम्हारा जब ब्याह होगा फिर तुम्हारा गौना होगा और तुम क्या करोगी, ससुराल जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रहे चला जाएगा जब कलकत्ता। तुम्हारा पति, बालम का मतलब है पति, तुम्हारा जो पति है वो थोड़े दिन के लिए तुम्हारे पास रहेगा और फिर क्या करेगा, कलकत्ता चला जाएगा। बड़ी दूर है वह कलकत्ता। वो कहते कि ये कलकत्ता जो है वो नज़दीक नहीं है, बहुत दूर है। कैसे उसे संदेशा दोगी, और तुम अपने पति को संदेशा कैसे भेजोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, जब वो तुम्हें खत लिखेगा, अगर तुम पढ़ी लिखी नहीं होगी तो तुम उसके पत्र कैसे पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि कहते कि इसलिए चंपा पढ़ना क्या है, अच्छा है, तुम पढ़ लो। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखो। वो कहते हैं कि हे चंपा जो है वो कवि से कहती कि तुम तो बहुत कैसे हो, झूठे हो, देखा मैंने। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। वो कहती कि हारे रे, तुम तो पढ़ लिख कर झूठे हो गए हो और इतने झूठे हो गए हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी। वो कहती कि मैं शादी ही नहीं करूँगी, ब्याह ही नहीं करूँगी। और कहीं जो ब्याह हो भी गया, अगर शायद मेरा ब्याह हो भी गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। वो कहती कि मैं अपने पति को अपने साथ ही रखूँगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी, उसे कलकत्ता कभी जाने दूँगी नहीं। कलकत्ते पर बजर गिरे। वो कहते कि कलकत्ते पर क्या हुए, बजर का मतलब होता है वज्र गिरे। मानी ये जो चंपा है वो भोली भाली लड़की है, उसे ये भी पता नहीं है कि पति जो है अर्थोपार्जन के लिए कलकत्ता जाएगा तो थोड़े दिन ही उसके पास रहेगा, फिर वो वहाँ चला जाएगा और फिर वहाँ से उसकी खबर अंतर जानने के लिए पत्र पढ़ना उसे आवश्यक है, लेकिन वो पढ़ना लिखना जानती नहीं है। इसलिए वो कहती कि मैं अपने पति को अपने साथ ही रखूँगी, कलकत्ता जाने दूँगी नहीं। और इसलिए वो कहते कि कलकत्ता पर क्या करें, बजर गिरे। तो यहाँ पर इस काव्य के माध्यम से कवि ने जो है पढ़ने लिखने पर जोर दिया है कि ग्रामीण जो नारियाँ होती है वो अनपढ़ रहती है, अगर वो पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो उससे कुछ पता चलेगा नहीं। तो हर एक स्त्री को पढ़ना लिखने का अधिकार है, ये काव्य में से हमें संदेश मिलता है।